नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 30 जनवरी 2021। एसजीएक्स निफ्टी 41 पॉइंट्स ऊपर है और साथ ही ऊपर हैं एशियन मार्केट्स के इंडाइसेस भी। कल शाम की इवनिंग रैप में निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में, बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है और मार्केट में रैली कंटिन्यू रह सकती है। उसका जीता जागता नमूना आपके सामने है। फिलहाल कल के सेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो निफ्टी बैंक में अच्छी खासी गिरावट थी और गैप डाउन ऊपर होने के बाद जो उसने अपसाइड दिखाई है 340 पॉइंट्स की, दैट वाज मैसिव। और वही बात आती है निफ्टी और सेंसेक्स में। निफ्टी में तो सेक्युलर रैली थी भाई, सुबह से शुरू हुआ और उसके बाद पूरे दिन एंड तक रैली चलती रही। ओवरऑल जो इंडाइसेस हैं उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ अभी भी दिखाई पड़ रही है। मेरा मानना यह है कि अगर आप पोर्टफोलियो में निवेशित हैं, स्टॉक्स में निवेशित रहिए। कल के टॉप गेनर्स में टाटा मोटर्स, गेल जिसमें कि न्यूज़ आई थी विद रिस्पेक्ट टू बायबैक, आयशा मोटर्स, एसबीआई, ये चार वो स्टॉक्स थे जिसमें कि आज तेज़ी नज़र आई थी। और इनफैक्ट एसबीआई को लेकर के काफ़ी सारी न्यूज़ थी जो कि मैंने कल इवनिंग रैप में शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा, मस्ट वॉच। टॉप लूजर्स कौन थे? टॉप लूजर्स थे एशियन पेंट्स, टाइटन कंपनी, एचयूएल एंड नेस्ले। तो एचयूएल नेस्ले तो बेचारे डेली थोड़ा पिटते रहते हैं क्योंकि दे आर डिफेंसिव स्टॉक्स और डिफेंसिव स्टॉक्स का एग्रेसिव मार्केट में कोई लेना देना नहीं है। तो भाई इनसे पैसा निकालो और एग्रेसिव स्टॉक्स में लगाओ, ये मार्केट की पॉलिसी। और जब मार्केट गिरे तो फिर वहाँ से निकाल करके पैसा डिफेंसिव स्टॉक्स में लगाओ। तो इसी कारण बेचारे इनसे पैसे निकाले जा रहे हैं। जहां पर स्टेबिलिटी नजर आ रही है वो है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड 49,000 के प्राइस पे अवेलेबल है और अभी जस्ट कुछ दिनों पहले 54 चला गया था, ऑलमोस्ट 54 चला गया था। सिल्वर ऑलमोस्ट 70 चला गया था, अभी वहां से क्रैक करके 65-66 पे आ गया है। इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 62-63 के आसपास है। चाहे तो वहां के लिए वेट कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि गोल्ड इज़ बेटर वैल्यूड विद रिस्पेक्ट टू रिस्क रिवॉर्ड। क्रूड और नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो कल नेचुरल गैस में तेजी थी करीब 5% की। क्रूड वॉज ऑलमोस्ट फ्लैट। स्ट्रेंथ जहां पर नजर आई वो था डॉलर, क्योंकि दोस्तों कल के दिन इंडियन रुपी वो स्ट्रॉन्गर, कल इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर बेग पार्डन डॉलर वाज वीक, इंडियन रुपी वाज स्ट्रॉन्ग, सो डॉलर वाज वीक। एंड यू कैन सी कल 13.13 पॉइंट की गिरावट थी डॉलर में, बिकॉज रुपी वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग येस्टरडे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ एज फार एज बैंकिंग सेक्टर इज कंसर्न, जिसके चलते रुपी वाज स्ट्रॉन्गर और डॉलर अंडर परफॉर्म्ड। कल की बात को छोड़कर सोचते हैं भाई आज क्या होगा। तो आज के दिन भाई कल की बात में कल क्या हुआ ये भी पता होना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि वो हो गया सर, उसको हिस्ट्री है, वो उसको जानने की क्या ज़रूरत है। भाई अगर कल के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आज आप कनेक्ट कैसे करेंगे? हाउ विल यू फाउंडेशन तो नीचे जो है हो चुका है उसके ऊपर ही तो खड़ी होगी। एनीवे, बात कर रहे हैं आज के सेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल के दिन मार्केट पॉजिटिव रह सकती है, तो आज 14,564 पे क्लोज हुआ था निफ्टी 50। 14,500 के एक डिसाइसिव लेवल्स थे जिसको कि इसने तोड़ने में कामयाबी हासिल करी थी। तो 14,500 के ऊपर तोड़ना मतलब मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट को कंटिन्यू रहना, जिसके चलते जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 14,600। मतलब मात्र 40 पॉइंट ऊपर एक पहला रेजिस्टेंस है जहां पर हो सकता है मार्केट प्री ओपन के सेशन ही वहां पर खड़ी होती दिखाई पड़े। और बाई चांस 14,600 को तोड़ा तो वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। ऑल्दो जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो है 14,700, जो कि काफ़ी वाइड है और उसके चलते ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हो सकता है वॉलेटिलिटी आज कम रहे, गैप ओपन होकर के वहीं फंस जाए मार्केट, हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और पहला जो सपोर्ट है वो है 14,450 विच इज़ ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स डाउन, और उसके बाद दूसरा सपोर्ट इज़ अगेन 100 पॉइंट्स डाउन। तो जो आज जो पिवट रेंज है वो काफ़ी वाइड है और मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है, अगर पिवट रेंज वाइड होती है तो मार्केट में उस दिन आप वॉलेटिलिटी कम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आज है वेडनेसडे का दिन, वेंसडे का दिन है, तो कल है थर्सडे और कल है वीकली एक्सपायरी। तो आज के दिन, एक्सपायरी के दिन के एक दिन पहले तो थोड़ा मोड़ा वॉलेटिलिटी तो बनती है। बड़ा इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। बात करें निफ्टी बैंक की तो कल निफ्टी बैंक 340 पॉइंट चढ़कर क्लोज हुआ, रोज 340 पॉइंट्स, ऑल्दो गैप डाउन हो गया था, उसके बाद 340 पॉइंट्स गया, तो एक अच्छा खासा उसने एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया था चार्ट पे, जिसके चलते मुझे लगता है आज भी निफ्टी बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है। कल क्लोजिंग हुई 32,000 के ऊपर, 32,339 पे।
तो जो पहले रेजिस्टेंस निकल करके आ रहे हैं वो है 32,600। दोस्तों 32,600 आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। बाई चांस ये टूटता है, मार्केट बुलिश हो जाती है, तो इट कैन इवन कम बैक टू गो टू 32,800 लेवल। तो जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 32,800 का लेवल आज के दिन के लिए। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, द फर्स्ट लेवल विच यू शुड नोटिस इज 31,900, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 32,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट हैं, 31,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एग्जिस्टिंग है, और 31,500 तो मुश्किल है आज के लिए, क्योंकि इतने वाइड सीपीआर हैं। आप देख सकते हैं सीपीआर इज सो वाइड। मुझे लगता नहीं है कि आज मार्केट में ज़्यादा वॉलिटिलिटी होनी चाहिए। होगी वीकली एक्सपायरी है, लेकिन पिवट चार्ट नहीं बोल रहे हैं। पिवट चार्ट बोल रहे हैं कि मार्केट में वॉलिटिलिटी नहीं होगी। ओके, बात करते हैं FII-DI डेटा की। दोस्तों कल भी FIIs ने खरीदारी करी, थोड़ी सी कम। कल उन्होंने कम खरीदारी करी, 571 करोड़। बाय द वे 571 करोड़ मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत बढ़िया रकम है, लेकिन जो उनका डेटा है उसके हिसाब से कम है। बात करें DIIs के लिए, तो DIIs ने कल सेलिंग करी 1335 करोड़ की, और अभी तक दैट इज़ टिल 12th ऑफ जनवरी FIIs ने इस महीने 12,974 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया है। तो देखते हैं जनवरी के महीने में कितना पैसा पंप होता है इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि नवंबर और दिसंबर को मिला करके 1.15 लाख करोड़ रुपीस इंडियन मार्केट में इन्फ्लक्स हो चुका है, जिसके चलते मार्केट भयंकर बुलिश हैं। और देखते हैं दोस्तों कितना जनवरी में कितना पैसा आता है। अच्छी न्यूज़ में दोस्तों और भी न्यूज़ हैं, जैसे कि टेस्ला इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है, क्योंकि टेस्ला इज़ नोन फॉर डिसरप्शन। और अगर टेस्ला आता है तो जितने भी ये कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल हो जाने की ज़रूरत है। भाई टेस्ला इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव एज़ फार एज इट्स मार्केटिंग इज कंसर्न, एज़ फार एज इट्स पॉलिसीज आर कंसर्न, एज़ फार एज इट्स प्राइसिंग इज कंसर्न। भाई प्राइसिंग में तो थोड़ा सा उनके प्राइसेस कॉस्टलियर रहते हैं, बट दे आर वेरी एग्रेसिव एज़ फार एज देयर ब्रांड इज कंसर्न। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, टाइम्स आर गोइंग टू चेंज। एनीवे दोस्तों, एयरटेल में अच्छी न्यूज़ है कि एयरटेल को 100% FDI का अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो दोस्तों अगेन ग्रेट न्यूज़ फॉर एयरटेल, जिसके चलते कल एयरटेल में तेज़ी भी थी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ये मार्केट जब तक ऊपर चलती जाएगी जब तक कि उसके रिजल्ट्स एज़ पर एक्सपेक्टेशन चलते जाएंगे। और थैंकफुली अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं पिछले 2-3 दिनों में, वो सारे के सारे एज़ पर एक्सपेक्टेशन या फिर बेटर देन एक्सपेक्टेशन। दैट इज़ द रीज़न वाई मार्केट्स आर नॉट शोइंग एनी वीकनेस एट ऑल। बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ के दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी, मैं ये सब कोविड के केसेस के सारे पॉइंट्स हटा दूंगा, और आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन। आज के दिन दोस्तों जो चीज़ नॉट सो गुड न्यूज़ है, जो कि आपको फोकस करनी है, कि US में अभी भी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख केसेस आ रहे हैं। नीड टू वरी, नीड टू अंडरस्टैंड, नीड टू थिंक विथ कूल माइंड। तो वैक्सीन आ गई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हमें याद रखनी है। दोस्तों दूसरी गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो लोग सोच रहे हैं मार्केट अभी भी क्रैक नहीं कर रही है, क्या मार्केट 10,000 पे 8,000 पे जाएगी। तो दोस्तों मार्केट 10,000 8,000 पे जाए ना जाए, आप बैठे क्यों रह रहे हैं? वाई आर यू सिटिंग? मार्केट इज स्टिल गोइंग ऑन डिप्स। स्टॉक स्पेसिफिक रही है। अभी क्या रिलायंस 1880 नहीं गया कि नहीं गया, लेकिन आप बैठे रहे। आप तो मार्केट का वेट कर रहे हैं कि मार्केट 8,000 जाएगी, 6,000 जाएगी, पता नहीं कितनी जाएगी। तो यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक मनी इन दिस मार्केट। फिलहाल दोस्तों हम लोग के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। कल के दिन रिजल्ट्स है कर्नाटका बैंक के और टाटा एलेक्सी के, शानदार रिजल्ट्स, वेरी नाइस रिजल्ट्स। तो दोस्तों उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, यू मस्ट ज्वाइन दैट। सिर्फ सर्च करना है वेल्थ सागा एंड ज्वाइन इट। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन, वर्दी इन्फॉर्मेशन इज शेयर देयर। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं वो हैं इन्फोसिस, विप्रो, CESC एंड 5 पैसा। तो इन दोनों से रिजल्ट्स तो जितने अच्छे एक्सपेक्टेड हैं उस हिसाब से इनका प्राइस भी चढ़ गया है TCS के रिजल्ट्स के बाद। तो देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं, होपफुली अच्छे आने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 5 पैसा के रिजल्ट्स भी देखो इंटरेस्टिंग होंगे। भाई ब्रोकिंग इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। बेचारे कमाते ही क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई पैसे लेते नहीं हैं, और इंट्रा डे वगैरह के लिए बहुत ही कम नॉमिनल से पैसे हैं। सब वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है ज़्यादा कोई बम्पर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने नहीं चाहिए। सब वेरी वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री, और बाई चांस कहीं एक दिन भी थोड़ा सा कहीं सर्वर दाएं बाएं हो जाए तो जनता हल्ला काट देती है। सब वेरी डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट, टू वर्क, सर्व
है ना। तो एज अ शेयर होल्डर ऑल्सो बहुत ही काम बहुत कठिन है ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री का। एनीवे तो भाई ऐसा है, वेल्थ सागा का व्यू आज का क्या है। आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स वाले जो स्टॉक हैं उन पे नज़र रखी जा सकती है। तो पहली चीज़ तो हो गई, आज तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उन पर नज़र रखी जा सकती है, प्लस कल है वीकली एक्सपायरी, तो आज के दिन आपको मार्केट में कुछ मोमेंटम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों आपको जीटीटी ऑर्डर्स लगा करके ही रखना है। जिन लोगों ने 1850, 1880 या फिर 1900 के लेवल पर रिलायंस के जीटीटी ऑर्डर लगाए थे, बेचारों के अच्छे खासे स्टॉक खरीद गए। तो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ माइंड एंड कीप इन्वेस्टिंग। अदरवाइज यू कैन प्लान टू इन्वेस्ट इन WSG Star SIP. The link is there right in the pinned comment, and you can click it and thereafter you can invest. That's all from my side, friends. Thank you so much for giving precious time. I hope you learned something new. In case you still have any question, query, you can always ask on our app. Bye bye for now.